हाय फ्रेंड्स, तो चलिए मिड कैप निफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 28 जनवरी 2026 वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार। तो यहाँ पे देखोगे मिड मिड कैप निफ्टी में, तो ध्यान से देखना आप। तो सुबह क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा था एंड इसका देखो हाई का यहाँ पे सुबह सुबह एग्जैक्टली इसी लेवल से बाइंग निकला रैली, ठीक है, नो डाउट। चलो ठीक है, बाइंग का छोटा ट्रेड। फिर यहाँ पे देखो ये डब्लू सेटअप बनाया एंड एग्जैक्टली यहाँ पे पोल था, बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर बना के पहला टारगेट दिया, ठीक है, डन। तो ये ठीक है, ये वाला एक अच्छा खासा आपका भागा मोमेंटम 9:25 पे। ये तो आपको पता चल गया, यहाँ पे ट्रेड लेने लायक था, लेकिन ठीक है, छोटा तो 9:15 पे वैसे भी एग्रेसिव ट्रेड होता है, उतना अच्छा खासा नहीं ट्रैप लोगों को करेगा। फिर यहाँ पे चेक करोगे आप लोग 9:34 पे, ये देखो ये, ठीक है, इसी पे ये अपना पोल बनाया था एंड इसी में देखो कंसोलिडेट करके डाउन साइड का टारगेट दिया। फिर अगेन इसके हाई पे आए रिटेस्ट करने, तो ये था मेन चीज़ था, ये वाला ट्विजर कैंडल मैंने इसके लो पे ले लेना था रिस्क। ऐसा जब भी बनेगा सेटअप, छोटा सा यहाँ पे हाई का रिस्क था, इसके ऊपर जाता भाई तब हम फेल होते ना। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे फिर देखो पियर्सिंग कैंडल मैंने इसके यहाँ पे पैरेलल चैनल, इसके यहाँ पे दोनों लो टूटा एंड डाउन साइड का एक छोटा सा फिर अगेन आपको ट्रेड मिला, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका, ये पियर्सिंग कैंडल यहाँ पे बनाया था लेवल पे। ये कितने बजे था इसका ट्रेड, 9:34 पे, ठीक है। मेन चीज़ था यहाँ का, इन्होंने ये जो दोनों लोअर है इसके यहाँ पे टारगेट दे दिया, तो ये हमारा मिड कैप में दूसरा दूसरा स्कैल्पिंग डन। एंड फिर यहाँ पे फिर चेक करोगे आप लोग, तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटअप, हाँ ये वाला अगर एक कैंडल ये ट्रेड मिल गया तो देन दिन आपका आज का अच्छा गया। यहाँ पे देखो हुआ क्या था, यहाँ पे देखो ये हमारा ये पोल था एंड यहाँ पे पहला टॉप दो टॉप बना के इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट लो था, ठीक है, कंसोलिडेट करने लगा एंड डाउन साइड आ गया। फिर यहाँ पे देखो ट्विजर कैंडल, इसके यहाँ पे दोनों लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये दोनों कैंडल का हाई लो, इसका लो ब्रेक हुआ, फिर एक आपको मोमेंटम मिल गया यार, और क्या चाहिए, ठीक है। ये कितने बजे था इसका मूव, 10:03 पे इसका था, ठीक है। ये देखो ये डाउन साइड का छोटा सा स्कैल्प दिया, ठीक है, ये ट्विजर कैंडल दिख रहा है आपको। एंड यहाँ पे भी देखो एक छोटा सा इसके यहाँ पे चेक करोगे, ये दोनों लोअर एक साथ ट्विजर कैंडल यहाँ पे भी, तो ये सब ही होता है डाउन साइड का छोटा छोटा सिग्नल देने के लिए। एंड हाँ यहाँ पे देखो ये मार्केट यहाँ से ये रिवर्स क्यों गया, तो एग्जैक्टली इसके लो का ये देखो जो लो है इस पर रिटेस्ट करने गया था यहाँ पे, ठीक है, और तो खास नहीं है। तो इसका ही समझ में आ गया, बैरिश फ्लैग सेटअप बनाया था 10:04 पे, ब्रेक हो गया, ठीक, नो डाउट। फिर आगे चलोगे आप लोग मिड कैप में, तो यहाँ पे देखो फिर छोटा छोटा फिर अब यहाँ पे नाटक करने लगा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको पता चल गया दो लोअर लोअर हाई हाई बॉटम बना के अप साइड का मूव निकाला। फिर यहाँ पे देखो ये ट्विजर कैंडल बाइंग का छोटा सा सिग्नल दिया, फिर अगेन इसके हाई का यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके देखो फिर डाउन साइड, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे, डाउन साइड जब रिटेस्ट करने गया था यहाँ पे मिलता है, यहाँ का आपका छोटा सा टारगेट रहता है। फिर अगेन यहाँ पे फिर ये देखो छोटा छोटा बाइंग का, इसी में देखो यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम ले सकते थे। फिर अगेन यहाँ पे देखो आपको अपॉर्चुनिटी दिया, क्या दिया यहाँ पे, फिर वही वाला लेवल बनाया, ठीक है। ये मान लो ये यार अपना ये पैरेलल चैनल, इसी पे देखो पहला रिटेस्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे देखो मार्केट कंसोलिडेट करके फिर आया धड़ाम से, इसी मतलब इसके हाई पे रिटेस्ट करने आया, ठीक है, हाई पे रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा फिर देखो बाइंग का मोमेंटम निकाला। तो ये है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फिर आपको मिलता है 10:34 पे, ठीक है, इसी में छोटा छोटा कंसोलिडेट करके मूव दे रहा था। एंड फिर यहाँ पे अगेन चलोगे तो देखो यहाँ पे फिर डाउन साइड आ गया, ये मान लो ये पोल बनाया था एंड यहाँ पे फिर अगेन ये ब्यूटीफुल, ठीक है, ये अपना डब्लू बॉटम बना के इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करने लगा एंड यहाँ पे अब यहाँ पे देखो चेक करोगे तो ये पोर्टेंट इसका हाईयर था एंड एक अच्छा खासा फिर यहाँ पे बाइंग का ब्रेकआउट निकाल दिया मोमेंटम, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो 10:50 पे ये कुछ था ट्रेड एंड ये देखो जब ये रिटेस्ट करने आया तो इसी का तो लेगा वो, इस कैंडल का इम्पोर्टेंट लेवल का, फिर यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रेड आपका हो जाता, 10:50 पे एक बाइंग का आपका ट्रेड मिल जाता है। फिर आगे आप चलोगे, फिर यहाँ पे देखो फिर अगेन यहाँ पे 11, हाँ अब थोड़ा रिस्की हो जाता ना यार, चलो मैं मानता हूँ ये दे दिया ट्रेड इसने, अब यहाँ पे लोगे तो रिस्की होगा ना। मेन चीज़ था ये ब्रेकआउट आपने ये वाला पकड़ा नहीं, अब यहाँ पे लोगे तो देखो यार वही किया, दो डब्लू बॉटम बना के इसके ये पोल था एंड बाइंग का यहाँ पे रैली निकाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका ये डब्लू बॉटम यहाँ पे सेटअप बना के बाइंग का यहाँ पे रैली निकाल दिया था, कितने बजे था, 11:20 पे इसका यहाँ पे ये बाइंग का यहाँ पे रैली निकाला, ठीक है, मिड कैप में 11:20 पे। फिर यहाँ पे अगर इसका फिर रेजिस्टेंस चेक करोगे तो कहाँ का लिया है, ये रेजिस्टेंस भूल जाओ, मेन चीज़ प्राइस एक्शन में पकड़ो। फिर यहाँ पे देखो कैंडल का रियल मूव पकड़ो, ये 10:28 पे बस ये चेक करो ये क्या क्या इसमें
ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे तो ये बॉक्स में है, ठीक है। कंसोलिडेट करके डाउन साइड दिया है। फिर यहाँ पे देखो ये ट्विजर कैंडल बनाया, मतलब ये आपको डाउन साइड का अगेन सिग्नल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पियर्सिंग कैंडल भी बनाया, अगर चेक करोगे यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक देखो पियर्सिंग कैंडल बनाया 11:34 पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये क्या होगा, ये अपना इंपॉर्टेंट हायर इसका ब्रेक होगा तो देन मोमेंटम तो आएगा ही, और ज़्यादा फेक मोमेंटम होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल दिया, यहाँ का एक छोटा सा रिस्क ले सकते थे एंड डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी होल्ड कर सकते थे, ठीक है। फिर इसका देखोगे चेक करोगे तो हाँ यहाँ का दे दिया होगा, देखो इसके हाई का, ठीक है। ये वाला लेवल जो है इसका दिख रहा है, मेन चीज़ ये दोनों कैंडल का, ठीक है। यहाँ का ले लिया होगा सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 11:34 पे ट्रेड एक आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको थोड़ा याद रखना, पियर्सिंग कैंडल बनाया, इसका लो ब्रेक हो गया है। फिर यहाँ पे चेक करोगे 11:45 पे, फिर अगेन देखो यहाँ पे, ये देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये मान लो अपना ये बॉक्स बनाया है, ठीक है। एंड इसी पे देखो ये फिर अगेन डब्लू सेटअप बनाया, ठीक है, इस लेवल पे। एंड इसके यहाँ पे हाई देख रहे, दो कैंडल एक साथ बनाए, ट्विजर कैंडल, इसका एग्जैक्टली हाई यहाँ से ब्रेक हो गया। फिर यहाँ पे देखो फिर ट्विजर कैंडल वही, एंड फिर इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ एक साथ दोनों। फिर यहाँ पे अगेन देखो रेड ग्रीन कैंडल बनाया एक साथ, एंड इसका फिर अगेन यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट निकाल दिया। तो ठीक है, गोट इट। यहाँ पे फिर आपको 11:45 पे होल्डिंग करने लायक ट्रेड बन जाता मिड कैप में। देखो छोटा छोटा सा मूव इसका यहाँ पे बना था, ठीक है। तो इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना, ये जो लेवल हो गया, ये लेवल हो गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक। तो अच्छा एक स्कैल्प हो जाता। फिर यहाँ पे चेक करोगे और बस हाँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ इसका मान लो ब्रेकआउट निकाला, फिर यहाँ से देखो डाउन साइड आ गया, नो डाउट। हाँ यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे होल्ड करते तो यार यहाँ का आपका टारगेट होता है मेन, ये देखो ये जो हायर है ये यहाँ का टारगेट होता है, बस काम कहानी खत्म। फिर आगे चलोगे देखो 12:09 पे आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हुआ क्या है, देखो डाउन साइड आ गया, एंड डाउन साइड के आने के बाद देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल सा, देखो यहाँ पे ये दो टॉप बनाए चैनल में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बेरिश फ्लैग सेटअप बना के धड़ाम से यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया। एंड एग्जैक्टली देखो ये जो दोनों ट्विन कैंडल है ट्विजर, यहाँ का इन्होंने हाई सॉरी लो का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दे दिया था, ठीक है। तो ये था इसका 12:18 पे निफ्टी का, निफ्टी मिड कैप का सॉरी, ठीक है। देख सकते हो अच्छा मोमेंटम भागा होगा, चेक करें क्या, चलो यहाँ पे चेक करोगे 12:19 पे इसका ऑप्शन चेन मोमेंटम तो दिया होगा यार, थोड़ा सा महंगा है ना तो इसीलिए मैं खोल नहीं रहा ऑप्शन चेन, नहीं तो एनालिसिस तो करते ही। 12:18 कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा ना, 12:18। तो देखो यही है हमारा यार, इसमें वही मैं कह रहा था यार, वोलेटिलिटी है ही नहीं इसमें, ख़त्म है। ये वाला ओपन करे 200 वाला, मेन चीज़ है वोलेटिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 12:18 पे हुआ क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, ये देखो ये, ठीक है। ये मान लो हमारा ये लेवल था इंपॉर्टेंट, देख रहे हो, इस पर रिटेस्ट करके ब्रेकआउट निकाला। फिर यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट करके यहाँ पे वही बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर देके ब्रेकआउट ऊपर बाइंग का मोमेंटम निकाल देता है, ठीक है। देखो ये 12 पॉइंट का मोमेंटम दिया था, ठीक है। एंड ये वाला जो लेवल था दिख रहा है ना ये वाला, इसी पे अपना देखो पहला रिटेस्ट, ये दो बॉटम बना के इसका हाई का यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकाला। तो ये सब है छोटा मोटा, देखा ना मोमेंटम दिया था नो डाउट। तो समझ में आ गया। फिर आगे चले, फिर आगे चलोगे तो इसका देखो हाई का यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद देखो फिर यहाँ पे कितने बजे यार, 12:31 पे। तो चेक करोगे यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे देखो डब्लू सेटअप बना के छोटा सा रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। फिर इसका यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट निकाला। फिर यहाँ पे देखो ये बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर, ये चैनल था। फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का अगेन रैली निकाला। फिर यहाँ का यहीं का तो टारगेट लोग इसके हाई का, पहला हाई ये, एंड यहाँ का इसका टारगेट आपको मिल गया, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा, एंड यहाँ पे इसका ये छोटा सा डब्लू सेटअप। एंड देखो जब ये इस यहाँ से देखो ये जब ब्रेकआउट देकर डब्लू रैली बना के जब आया, तो इसी के हाई पे देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया। फिर अगेन यहाँ पे बाइंग का रैली दिया, मतलब कि आपका यहाँ पे टारगेट होता है। बाकी का इसके बाद देखो यहाँ पे जो लोग दौड़ा के लिए होंगे उनको ऐसे देखो उड़ा दिया ना एसएल। तो ये है सब, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये अगर चेक करोगे ये बाइंग का देखो मारू बाजू कैंडल, ये देखो ये पियर्सिंग कैंडल बाइंग का, ठीक है। ये जो इसको आइडेंटिफाई करो गोट इट, है और ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसका 12:43 पे।
फिर यहाँ पे चेक करोगे रेजिस्टेंस कुछ किसका लिया है यार, यहाँ पे अगर चेक करोगे तो समथिंग देखो ये वाला इस कैंडल का कहना चाह रहा है ये जो कैंडल का हमारा हाइयर है यहाँ का, इसका ये मान लो ये रेजिस्टेंस कहना चाह रहा है। फिर यहाँ से देखोगे डाउन साइड आ गया, फिर यहाँ पे देखो फिर दो अपना चैनल में कंसोलिडेट करके कच्चा खासा फिर ये रेजिस्टेंस समझ में आ गया ना, ये वाला इस लेवल का क्या कहना है। ये जो अपना हाई है कैंडल का ये यहाँ का इन्होंने रेजिस्टेंस ले लिया एंड देखो फिर अगेन हाँ यार यहाँ पे एक अगर चेक करोगे ध्यान से तो ये देखो लोअर बनाया था एंड यहाँ पे दो टॉप था, यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देना था लेकिन दिया नहीं, पता नहीं आई डोंट नो, पता नहीं क्यों दिया। सपोर्ट ले लिया होगा मे बी, हाँ वही क्या है देखो सपोर्ट ले लिया है, ये देखो जो लोअर है एंड इसका ये हायर ये लोअर, यहाँ का इन्होंने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लिया तो इसने क्या फिर क्या किया ध्यान से देखोगे फिर तो यहाँ पे देखो फिर अगेन ये दिख रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है यार मेरे भाई। देखो ये कंसोलिडेट किया एंड यहाँ पे देखो दो टॉप बनाया, दो बॉटम सॉरी, एंड यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है। ये पोल था एंड यहाँ पे देखो ये तो यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1:02 पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी लेते एंड यहाँ पे देखो फिर आपका हाई का यहाँ पे छोटा सा एक स्कैल्प हो जाता है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे चेक करोगे 1:09 पे, समझ में आ गया। तो इतना तो बस आना चाहिए एंड फिर एक अगर इसका बड़े टाइम फ्रेम पे आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक करोगे इसका तो देखो ये, ठीक है। एंड यहाँ से इसका देखो ये यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो इसका पहला हाइयर एंड यहाँ पे बॉटम, यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे दूसरा हाइयर, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला एंड ब्रेकआउट निकालने के बाद देखो इसके अगेन ये जो हाइयर है इसका कैंडल का, इसी पे देखो रिट्रेस किया है, रिट्रेस करके एक अच्छा खासा फिर बाइंग का रैली निकाला है। तो मेन चीज़ था ये वाला लेवल था, इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा सा मान लो चलो डाउन भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन चीज़ था इसी का ये जो हाइयर है यहाँ का इसी पर रेजिस्टेंस लेके ऊपर निकाला है। तो मेन चीज़ था यहाँ पे अगर ये इसका ये जो आप लोग पता चल जाता तो आप होल्ड करते यहाँ का छोटा सा एसएल लेके, और ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। एंड यहाँ पे देखो ये देखो ट्विजर कैंडल बना है, इसके यहाँ पे हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला है, ठीक है। तो ये था कितने बजे था इसका सिनेरियो 13:02 पे निफ्टी मिड कैप का, ठीक है। ये ब्रेकआउट रीजन समझ में आ गया। फिर यहाँ पे चेक करोगे फिर इसमें मेरे को पता नहीं भाई, यहाँ से देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड ये क्या बना है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हैमर कैंडल बनाए, मतलब डाउन साइड के यहाँ पे सिग्नल दिया फिर, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे कंसोलिडेट करके डाउन साइड आ गया। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं ले लिया होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मारू बाजू कैंडल बनाया दोनों एक साथ इक्वल एंड इसका यहाँ पे देखो लो ब्रेक हुआ। फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके अगेन इसके लो पे आया रिटेस्ट करने, फिर यहाँ पे देखो डाउन साइड का आपको अपॉर्चुनिटी एक मिल जाता है, ठीक है, देख सकते हो। तो यहाँ पे एक ये कैंडल ये इस इम्पोर्टेंट सही बनाए थे, ये देखो इस लेवल पे 13 मतलब 1:30 पे एंड फिर यहाँ पे देखो फिर अगेन यहाँ पे देख रहे हो ये पियर्सिंग कैंडल बनाया, ठीक है, पैरेलल चैनल एक साथ इसका ये वाला, ठीक है। एंड मारू बाजू कैंडल डाउन साइड का एंड यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये बेरिश फ्लैग, ये पोल था इसका एंड यहाँ पे बेरिश फ्लैग स्ट्रक्चर बना के डाउन साइड का एक छोटा सा स्कैल्प दे दिया। तो यहाँ ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था कैंडल सॉरी 1:30 पे एंड यहाँ तक आप यहाँ तक होल्ड करते ये जो दिख रहा है ये दोनों लोअर इसका ये पहला लोअर एंड ये दूसरा लोअर, ठीक है, गोट इट। एंड यहाँ पे और चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये इसका ये पहला शोल्डर ये इसका हेड एंड ये देखो इसका दोनों मतलब यहाँ पे हाइयर हाई, ये देखो ये दोनों पहला हाइयर हाई एंड इसका ये दोनों देखो ये दिख रहा है ये लोअर लोअर बनाया एंड इस पे देखो रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करके यहाँ पे डाउन साइड का। तो गोट इट फ्रेंड यहाँ पे ये क्या बनाया है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे देख रहे हो शोल्डर यहाँ पे इसी पे मतलब वही है प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसको आप आइडेंटिफाई करो देन और तो सब ठीक ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इसका सिनेरियो 13:31 पे। यहाँ पे मेरे को सिस्टम समझ में आ गया था क्या बना था, ठीक है। यहाँ पे भी मैं डाउन साइड कर लेता मेरे को पूरा मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, 10-10 पॉइंट का 20-20 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाता है, ठीक है। एंड ये चलो अब यार थोड़ा ध्यान रहेगा, यहाँ पे इसका निकाल दिया लेवल, ये हैमर कैंडल बनाया था एग्जैक्टली। तो ठीक है ये वाला नहीं पकड़ पाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे अगर चेक करोगे 1:50 पे तो देखो ये यहाँ पे फिर एक ब्यूटीफुल सा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो इसी पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको जब चैनल तो है यार इसी में कई देर तक कंसोलिडेट किया है, ब्रेकआउट दे दिया बस, साफ सीधी बात।
फिर यहाँ पे देखो फिर थोड़ा होल्डिंग किया, मतलब वही ट्विजर कैंडल लेके अच्छा खासा फिर बाइंग का ब्रेकआउट निकाला। ब्रेकआउट निकाला तो इसका यहाँ पे चेक करोगे हाई कहाँ का दिया है, यही थोड़ा यार समझ नहीं आता रियल मूविंग का साल होगा एग्जैक्टली यहाँ का तो दे दिया होता कम से कम जब दे ही रहा है तो ठीक है ना। 1:52 पे इसका यहाँ पे बाइंग का ये चैनल देखो कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट निकाल दिया था। एंड प्राइजेक्शन यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे देखो इसका पहला बॉटम एंड यहाँ पे देखो ये दूसरा बॉटम, मतलब ये इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे एक बाइंग का, तभी तो इस पे रिटेस्ट किया, देखो रिटेस्ट करके ये जो कैंडल है ऊपर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक मिल जाता अपॉर्चुनिटी। एंड ये जो इसका लोअर जो टूटा है यहाँ पे देख सकते हो मोमेंटम आपको मिल जाता 1:50 पे। फिर यहाँ पे फिर देन चेक करोगे यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा है कहाँ का ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए मान लो डाउन साइड का यहाँ पे दिया। एंड अगेन यहाँ पे देखो फिर इसी में देखो इसी में कंसोलिडेट करने लगा इसका हाई लो। ठीक है, एंड एक अच्छा खासा फिर देखो यहाँ का ब्रेकआउट निकाल दिया। तो इस लेवल पे एक मैं फिर बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिड कैप में 2:25 पे यहाँ पे अगेन ले लिया होता। ठीक है, इस लेवल पे ये देखो ये जो लेवल है इसी पे कंसोलिडेट करके बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी लेता। फिर यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर क्रिएट किया, मतलब चैनल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे ये पोल था एंड इसी में देखो ये हाई लो इसी में क्रिएट करके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रैली निकाला। फिर इसके देखो हाई पे ये देखो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके फिर ऊपर यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम निकाल दिया था। ठीक है, गोट इट। एंड यहाँ पे इसका देखोगे ये देखो हायर है यहाँ पे, देखो पहला हायर एंड यहाँ पे इसका दूसरा हायर एंड ये तीसरा। ठीक है, रिटेस्ट करके ये पोर्टन जोन था एंड एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपका निकाल दिया। ठीक है, देखो फिर रुका ही नहीं, कितने बजे था ये 2:42 पे। फिर यहाँ पे देखो ये छोटा छोटा ये ट्विजर कैंडल मतलब बाइंग का सिग्नल देते हुए फिर यहाँ पे देखो ये चैनल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निकाला, फिर एक बाइंग का रैली निकाला। ये पोल था, बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर यहाँ पे भी क्रिएट हो गया 15:10 पे। अब यहाँ पे लोगे तो दिक्कत होगा ना, कब स्पाइक मार देगा। तो मेन चीज़ था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लेते नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होता, इस वाले लेवल पे कोई दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा डरा के बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर, फिर ये इंपॉर्टेंट हाई ये जो था कैंडल का रैली निकाल दिया। ठीक है, मिड कैप में तो ये था फ्रेंड मिड कैप निफ्टी मार्केट एनालिसिस। इसका अगर ऑप्शन चेंज चेक करोगे मोमेंटम तो दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चेक करो 161 के आसपास मोमेंटम तो 100% दिया होगा, देख सकते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था, देखो ब्रेकआउट निकाल दिया। ये देख सकते हो होल्डिंग करते तो आपको 38 पॉइंट के आसपास ट्रेड हो जाता है। ठीक, तो मिड कैप निफ्टी का मार्केट आई होप सभी फ्रेंड्स आपको अच्छा लगेगा एनालाइज के लिए। तो सभी लोग को धन्यवाद। आज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। ठीक है, ये था और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। एंड यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ये एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो ट्रेंड ये टूट गया है। ठीक है, ये लेवल के हिसाब से तो यही था और तो सब बेस्ट था ये लेवल। तो ठीक है, वीडियो को अब बंद करते हैं।